ओके सर, करो स्टार्ट। ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक डेटा सेट दिया है। ये क्या है? कॉलेज स्टूडेंट डेटा सेट। क्या है ये? कॉलेज के स्टूडेंट का डेटा सेट है यहाँ पर। तो इसमें पहले है स्टूडेंट आईडी। हर एक स्टूडेंट का आईडी दिया गया है। यहाँ पर है फुल नेम, उसका फुल नेम दिया गया है। उसका जेंडर यहाँ पर दिया गया है। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो स्टूडेंट आईडी है यहाँ पर, फुल नेम है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर। हर एक स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ दिया गया है। डिपार्टमेंट यानी कि वो कौन से डिपार्टमेंट से है। आईटी, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरीके से डिपार्टमेंट के नाम दिए गए हैं। ईयर ऑफ स्टडी, उसने कितने ईयर तक उसका स्टडी किया हुआ है, ये ईयर में दिया गया है, 2 ईयर, 3 ईयर। जीपीए यानी कि ये ग्रेड परसेंटेज है यहाँ पर। जो भी उसने उसका रिजल्ट आया होगा, उसको जीपीए में परसेंटेज मिले होंगे, तो वो यहाँ पर जीपीए दिया गया है। अटेंडेंस परसेंट, उसने उसका जो अटेंडेंस होगा वो यहाँ पर अटेंडेंस का परसेंटेज यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या है? हॉस्टेलर, वो हॉस्टल में रहता है या नहीं रहता है, ये यहाँ पर दिया गया है यस और नो में। तो ये इस तरीके से हॉस्टल में रहता है या नहीं रहता है, तो ये दिया गया है। एडमिशन डेट, उसने कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तो एडमिशन का डेट यहाँ पर अवेलेबल है। इस तरीके से ये डेटा सेट यहाँ पर दिया गया है। कितने कितने स्टूडेंट है यहाँ पर? अगर आप चेक करोगे STU 100 यानी कि स्टूडेंट 100। कहा से? STU 001 से लेके STU 100 तक, यानी कि 100 स्टूडेंट का यहाँ पर डेटा दिया गया है। कितने? 100 स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर दिया गया है। और देखो यहाँ शीट का नाम क्या है? स्टूडेंट। और यहाँ पे मैंने इसका कॉपी बनाया है, स्टूडेंट कॉपी। देखो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, आपको यहाँ पर दिख रहा है वही डेटा जो अभी हमने देखा यहाँ पे स्टूडेंट का, उसके मैंने कुछ कॉलम यहाँ पर लिए हैं स्टूडेंट कॉपी। यानी कि स्टूडेंट आईडी यहाँ पर लिया है, फुल नेम लिया है, जीपीए लिया है, हॉस्टेलर का कॉलम यहाँ पर लिया है, एडमिशन का डेट मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो ये 5 कॉलम यहाँ पर लिए हैं। अभी हम लोग सीखेंगे एक्सेल टेबल। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, स्टूडेंट आईडी है, फुल नेम है, जीपीए, हॉस्टेलर, एडमिशन डेट। मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं, नीचे स्क्रॉल किया तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट 90 यानी कि 1 से लेके 90 तक स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। 1 से लेके 90 तक, और 91 से लेके 100 तक यहाँ पर स्टूडेंट का डेटा अवेलेबल है। 91 से लेके 100 तक यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर 2 ब्लैंक रो यहाँ पर दिए गए हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, मुझे अगर आप देखोगे यहाँ पर स्टूडेंट के कॉलम में डिपार्टमेंट दिया गया है, हर एक स्टूडेंट का उसका आईडी है और इसका डिपार्टमेंट यहाँ पर दिया है। मैं अभी क्या करूंगा, यहाँ पर डिपार्टमेंट ले लूंगा। क्या? डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर मैं डिपार्टमेंट नाम लिखूंगा यहाँ पर, और नीचे सभी के डिपार्टमेंट आ जाएंगे। कैसे? VLOOKUP का यूज करेंगे, उस टेबल में से इस टेबल में डिपार्टमेंट लेके आना है। तो अभी मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर मैंने कंट्रोल A प्रेस किया तो देखो ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। क्या प्रेस किया? कंट्रोल A। अगर मुझे फिल्टर लगाने हैं, मैं होम टैब में जाऊंगा। होम टैब में यहाँ पर साइड में सॉर्ट एंड फिल्टर, सबसे साइड में सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर मैं जाता हूँ, फिल्टर के ऊपर प्रेस करता हूँ तो देखो यहाँ पर सभी फिल्टर आ गए। ये दिख रहे हैं आपको, सभी फिल्टर आ गए। वापस से अगर मैं फिल्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो ये फिल्टर चले गए। क्या? फिल्टर चले गए। तो मैं वापस यहाँ पर फिल्टर लगा रहा हूँ तो ये फिल्टर वापस आ गए यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मुझे डिपार्टमेंट निकालना है। हर एक स्टूडेंट का डिपार्टमेंट कौन से, उस टेबल से लेके आना है, स्टूडेंट वाले टेबल से स्टूडेंट कॉपी में लेके आना है।
तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिपार्टमेंट, यहाँ पे लिखूंगा वी लुकअप लगा करके मुझे लेके आना है, इक्वल टू वी लुकअप, टैब प्रेस किया, लुकअप वैल्यू स्टूडेंट आईडी दिया मैंने, लुकअप वैल्यू क्या दिया, स्टूडेंट आईडी, कॉमा, टेबल एरे। अब कौन से टेबल में से लेके आना है, क्या लेके आना है, डिपार्टमेंट मुझे यहाँ पे लेके आना है, लेकिन कहां से, स्टूडेंट टेबल में से। तो स्टूडेंट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, स्टूडेंट आईडी से लेके डिपार्टमेंट तक पूरा का पूरा डेटा मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, लास्ट तक। तो देखो लास्ट तक मैंने ये डेटा सिलेक्ट किया, कहां से लेके, स्टूडेंट आईडी से लेके डिपार्टमेंट तक मैंने ये डेटा सिलेक्ट किया, कॉमा, फॉर्मूला बार में देखना है। अब ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तीसरा पैरामीटर कॉलम इंडेक्स नंबर। तो डिपार्टमेंट आप देखोगे तो कौन कितने नंबर का कॉलम है, 4 नंबर का, 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पर 4 लिखूंगा, कॉमा, आगे है एग्जैक्ट मैच, फॉल्स यानी कि 0। क्या करना है, डिपार्टमेंट निकालना है एग्जैक्ट मैच करके। तो 0 लिखा, ब्रैकेट कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया। तो देखो जैसे ही एंटर प्रेस किया यहाँ पे डिपार्टमेंट आ गया, STU001 का डिपार्टमेंट क्या है, IT। मैं अभी ये यहाँ पे आ गया, मुझे नीचे भी चाहिए, नीचे चाहिए मुझे, तो मैं क्या कर रहा हूं, डबल क्लिक करके देखो सबके डिपार्टमेंट यहाँ पर आ गए, 90 तक सभी के डिपार्टमेंट यहाँ पे आ गए। नीचे क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्लैंक है, 2 ब्लैंक रोज यहाँ पर अवेलेबल है, इसके कारण ये फॉर्मूला नीचे नहीं आया। अब मैं इसको सिलेक्ट करके बाउंड्री ऑल बॉर्डर कर दूंगा। देखो जैसे ऑल बॉर्डर किया तो इसको बॉर्डर आ गया, ये कॉलम एक यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, तो ये डिपार्टमेंट यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये जो नीचे वाला डेटा है, नीचे वाला, इसको अटैच करूंगा, ये जो 90 दिया गया है इसको ये 91 अटैच करूंगा, यानी कि इस सेल में। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट किया मैंने पूरा डेटा। यहाँ पे जो साइड में जो बॉर्डर दिख रहा है आपको, साइड में जो बॉर्डर दिख रहा है, वो बॉर्डर के ऊपर ऐसे देखो, मैंने यहाँ पे माउस से ऐसे क्लिक किया, उसको ऐसे ऊपर खींचा, देखो यहाँ पे ऊपर ऐसे खींचा और छोड़ दिया, तो देखो ये अटैच हो गया 90, उसके बाद 91 92 100 तक ये डेटा अटैच हो गया। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला जो लाया था वो नीचे यहाँ पे नहीं आया, जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे नीचे नहीं आया, ये फॉर्मूला यहाँ तक ही आया हुआ है, क्योंकि मैंने पहले क्या किया था, ड्रैग किया था, डबल क्लिक करके नीचे तक उसको ड्रैग किया था, तो ये फॉर्मूला यहाँ तक आया। तो ये क्या था, ये था डेटा, ये क्या था, डेटा। अब क्या करना है, अब मैं आपको दिखाऊंगा एक्सेल टेबल क्या करता है। यही ये जो अभी तक मैंने किया, ये मैं यहां पे करूंगा। अगर आप यहां पे देखोगे तो सेम डेटा, देखो ये जो डेटा है यहाँ पे, वही डेटा मैंने यहाँ पर भी रखा हुआ है, देखो सेम ही डेटा है। कहां तक, 1 से लेके 90 तक स्टूडेंट का डेटा है यहाँ पे, 91 से लेके 100 तक ये जो डेटा यहाँ पर मैंने रखा है। अब मैं क्या करूंगा, इसको, ये जो डेटा है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, इसको मैं एक्सेल टेबल बनाऊंगा। कैसे, यहाँ पर मैं कंट्रोल ए प्रेस करूंगा, तो देखो ये सिलेक्ट हो गया, पूरा का पूरा डेटा 1 से लेके 90 तक 90 स्टूडेंट का सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल ए प्रेस किया। उसके बाद में मैं कंट्रोल टी, शॉर्टकट है, क्या है, कंट्रोल प्लस टी शॉर्टकट एक्सेल टेबल के लिए। अगर अभी आप यहाँ पे देखोगे तो देखो मैंने यहाँ पर ब्लैंक सेल में क्लिक किया, ब्लैंक सेल में क्लिक किया। अब मैं ये टेबल के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, ये जो डेटा है यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूं। जैसे मैंने क्लिक कर रहा हूं तो देखो पावर पिवट के बाजू में ऊपर टैब, आपको ऊपर पावर पिवट टैब दिख रहा है, उसके बाजू में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल टी, अगर अभी मैं यहाँ पे क्लिक किया तो आपको ये पावर पिवट के बाजू में कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है टैब में, तो मैं इसको कंट्रोल टी प्रेस करता हूं।
तो देखो कंट्रोल टी प्रेस किया तो ये डायलॉग बॉक्स क्रिएट टेबल नाम से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और इसके आजू बाजू में ये डांसिंग बार आ गया, इसके आजू बाजू में डांसिंग बार आ गया। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कॉलम के हेडर स्टूडेंट आईडी, फुल नेम, जीपीए, हॉस्टलर, एडमिशन डेट, कॉलम के हेडर यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये पूछ रहा है माय टेबल हैज हेडर, आपके टेबल में हेडर है क्या? तो यहाँ पर टिक किया क्योंकि हमारे डेटा को कॉलम के हेडर यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर टिक किया। तो ये इसका मतलब होता है हमारे टेबल के अंदर कॉलम के हेडर अवेलेबल है, तो ये माय टेबल हैज हेडर इसका मीनिंग होता है। इसको मैंने टिक किया, ओके प्रेस किया। जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया देखो इसका कलर चेंज हो गया। अब ये एक्सेल टेबल बन गया। क्या बन गया? एक्सेल टेबल। और आप अगर ऊपर देखोगे पावर पिवट के बाजू में आपको टेबल डिजाइन टैब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं बाजू में क्लिक करता हूं और ऊपर पावर पिवट के बाजू में आपको टैब अभी दिखाई नहीं दे रहा है, ये सिर्फ एक्सेल टेबल के ऊपर क्लिक करने पर ही आता है। तो ये अभी एक्सेल टेबल बन गया। मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं, जैसे मैंने कहीं पर भी क्लिक किया कहीं पर भी तो टेबल डिजाइन टैब ऊपर आपको दिख रहा है। क्या? टेबल डिजाइन। मैं अभी इसके अंदर क्लिक करूंगा यानी कि ये अभी एक्सेल टेबल बन गया। तो टेबल डिजाइन टैब के अंदर मैं इसको नाम दूंगा। देखो यहाँ पर टेबल नेम, सबसे पहले ऊपर टेबल नेम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं क्या करूंगा, इसको नाम चेंज कर दूंगा। इसका नाम दूंगा मैं स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट नाम दे दिया मैंने इसको और एंटर प्रेस किया। तो देखो टेबल नेम के अंदर इसका नाम अभी मैंने क्या रखा, ये जो एक्सेल टेबल है इसका नाम दे दिया है मैंने। क्या नाम है इसका? स्टूडेंट। क्या नाम दिया मैंने? स्टूडेंट। टेबल डिजाइन टैब में सबसे पहले टेबल नेम के अंदर यहाँ पे मैंने नाम दे दिया स्टूडेंट। तो ये एक्सेल टेबल अभी बन गया। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर मुझे ये जैसे यहां पर मैंने डिपार्टमेंट निकाला वैसे यहां पर डिपार्टमेंट मुझे लेना है। क्या? डिपार्टमेंट। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, देखो यहां पर मैं लिखूंगा डिपार्टमेंट, DEPARTMENT। मैंने क्या लिखा? डिपार्टमेंट। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा। क्या प्रेस करूंगा? एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया देखो क्या हो गया, क्या हो गया? ऑटोमेटिकली यहाँ पर कॉलम क्रिएट हो गया। कहां तक? 1 से लेके 90 तक। और आपको यहाँ पे ये छोटा सा सिंबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या है ये? छोटा सा सिंबल देखो सबसे नीचे, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है। क्या है ये? एक्सेल टेबल। तो ये एक्सेल टेबल में ही ये सिंबल आता है, दूसरी जगह पर कहीं पर ये आएगा नहीं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पर या फिर यहाँ पर कहीं पर भी ये सिंबल नहीं है, सिर्फ यहाँ पर दिख रहा है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो ये एक्सेल टेबल बन गया। अभी मैं लगाऊंगा यहाँ पर, मुझे डिपार्टमेंट निकालना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इक्वल टू वी लुकअप, टैब प्रेस किया, लुकअप वैल्यू स्टूडेंट आईडी। तो देखो जैसे ही मैंने लुकअप वैल्यू लिखा तो यहाँ पर @स्टूडेंट आईडी क्या आया? देखो यहाँ पर @स्टूडेंट आईडी। सेल का रेफरेंस यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर आया @स्टूडेंट आईडी, यानी कि कॉलम का नाम यहाँ पर आ गया। कॉलम का नाम क्या है? स्टूडेंट आईडी। तो ये स्टूडेंट आईडी लुकअप वैल्यू में आ गया, कॉमा। अगला पैरामीटर टेबल एरे। तो हमें क्या निकालना है? डिपार्टमेंट। कहां से? स्टूडेंट टेबल से। तो मैंने स्टूडेंट टेबल के ऊपर क्लिक किया, ये इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूं ऊपर से लेके नीचे तक, चारों कॉलम मैंने सिलेक्ट किए, 4 कॉलम। मुझे क्या निकालना है? डिपार्टमेंट, कॉमा। फॉर्मूला बार में देखना है, यहाँ पर फॉर्मूला बार में देखना है। आगे क्या पूछ रहा है? कॉलम इंडेक्स नंबर। क्या पूछ रहा है? कॉलम इंडेक्स नंबर। डिपार्टमेंट का कॉलम कितने नंबर पर है? 4। तो मैंने यहाँ पर 4 दे दिया, कॉमा। एग्जैक्ट मैच फॉल्स, यानी कि 0। मैं 0 लिखूंगा यहाँ पर फॉल्स के लिए, 2 नंबर का पैरामीटर। ब्रैकेट को कंप्लीट किया तो वी लुकअप कंप्लीट हो गया। मैं अभी क्या करूंगा? एंटर प्रेस करूंगा। क्या प्रेस करूंगा? एंटर। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर देखो
ऑटोमेटिकली सभी के डिपार्टमेंट यहाँ पर आ गए, ऑटोमेटिकली सभी के डिपार्टमेंट आ गए। मैंने पहले टेबल में क्या किया था, फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पर सिर्फ आईटी ही आया था, नीचे का नहीं आया था। नीचे का मैंने ऐसे डबल क्लिक करके स्क्रॉल किया था तब ये नीचे आया था नॉर्मल टेबल में। लेकिन एक्सेल टेबल में क्या हो गया, फॉर्मूला लगाया, जैसे ही एंटर यहाँ पर प्रेस किया तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये आ गया सब लास्ट तक, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला नीचे आता है। ये एक्सेल टेबल की खासियत है। क्या है खासियत, स्पेशलिटी? एक्सेल टेबल ऐसे ही डायनेमिक होता है, फॉर्मूला को अपने अंदर ऊपर से लेके नीचे तक, जहां तक एक्सेल टेबल का एरिया है, रेंज है, वहां तक ये फॉर्मूला ड्रैग ऑटोमेटिकली कर लेता है। इसको बोला जाता है एक्सेल टेबल। आपको ऐसे मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, इसी को बोला जाता है एक्सेल टेबल। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये जो टेबल है 91 से लेके 100 नीचे का डेटा, इसको मैं ऊपर को अटैच करूंगा। पहले भी मैंने क्या किया था, यहाँ पर देखो ऊपर में अटैच किया था, ठीक उसी तरह इसको मैं ऊपर अटैच करूंगा। इसको ऐसे खींचूंगा, ऊपर ऐसे अटैच करता हूं मैं अभी, तो मैंने छोड़ दिया, देखो ये अटैच हो गया। क्या हो गया, अटैच हो गया। और यहाँ पर फॉर्मूला अपने आप नीचे आ गया, सभी के डिपार्टमेंट यहाँ पर आ गए, सभी के डिपार्टमेंट आ गए, फॉर्मूला यहाँ पर ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। यहाँ पर क्या हुआ, फॉर्मूला आया कि नीचे नहीं आया? यहाँ पर भी हमने फॉर्मूला लगाया था। ये एक्सेल टेबल है क्या? नहीं है, ये सिंपल डेटा है, सिंपल डेटा टेबल के अंदर जिसके आजू बाजू में बॉर्डर अवेलेबल है, ऐसा डेटा है, ये एक्सेल टेबल है। कहा कैसे पहचानोगे? सबसे पहला ये सिंबल, दूसरा कलर, इसका कलर, और तीसरा मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, ऊपर आपको टेबल डिजाइन दिख रहा है, टेबल डिजाइन। ये जो टैब है, ये टैब तभी आता है जब एक्सेल टेबल अवेलेबल होता है, तभी ये टेबल डिजाइन टैब आता है। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो देखो ऊपर टेबल डिजाइन टैब आ नहीं रहा है, क्योंकि ये एक्सेल टेबल नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इसका कलर चेंज कर दूंगा। इसके ऊपर क्लिक किया, टेबल डिजाइन में गया, देखो यहां पर क्लिक किया, अब मैं ये कलर इसका मैं चेंज कर दिया। मैंने कहां पे क्लिक किया, यहां पर, तो ये आ गया। अगर मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं तो देखो इसका कलर चेंज हो गया, स्टाइल, इसका जो स्टाइल है वो चेंज। यहां पर क्लिक किया तो देखो ये चेंज हो गया, यहां पर क्लिक किया ये चेंज हो गया। अब मैं इसका कलर व्हाइट कर दूंगा सबसे पहले, देखो यहाँ पे सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो अभी ये एक्सेल टेबल है। क्यों? क्योंकि वहां ऊपर टेबल डिजाइन दिख रहा है, कलर कौन सा है, व्हाइट। अगर आप यहां पर देखोगे, यहां पर भी फिल्टर अवेलेबल है, लेकिन ये फिल्टर मैंने हाथ से लगाए थे। ये जो ऊपर फिल्टर है, मैंने यहाँ पर फिल्टर में जाकर क्लिक करके फिल्टर लगाए थे। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये फिल्टर ऑटोमेटिकली आए, मैंने लगाए कि ये फिल्टर नहीं। मैंने जब इसको एक्सेल टेबल क्रिएट किया तो ये फिल्टर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं एक्सेल टेबल में। इसी तरह से ये एक्सेल टेबल ऑटोमेटिक वे से काम करता है। तो ये इसको बोला जाता है एक्सेल टेबल। फॉर्मूला अपने आप नीचे खींच लेता है, अपने आप डायनेमिक हो जाता है, अपने आप एक्सपांड होता है। ये टोटली डायनेमिक टेबल है। ये इसके बहुत बड़े फायदे हैं। इसके ऊपर से हमने कल पिवोट टेबल क्रिएट किया था, इसके ऊपर से इसी का यूज करके हमने पिवोट टेबल रिफ्रेश किया था सबसे लास्ट में। तो ये डायनेमिक होता है, इसके अंदर नया डेटा ऐड हो जाता है, अटैच हो जाता है। लेकिन अगर एक्सेल टेबल नहीं होगा तो देखो यहाँ पे ये एक्सेल टेबल नहीं था तो फॉर्मूला यहाँ पर आया क्या? नहीं। ये जो फॉर्मूला मैंने नीचे खींच के लेके आया था, मैंने सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, बाकी खींच के लाया था। यहाँ पे जरूरत पड़ी क्या खींच के लाने की? नहीं, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला आ गया। इसको बोला जाता है एक्सेल टेबल। ये है नॉर्मल टेबल। तो ये अब तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पे आपको अगर दिख रहा है फुल नेम के अंदर स्टूडेंट के नेम अवेलेबल है। क्या है? फुल नेम के अंदर स्टूडेंट के नेम अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगा,
यहाँ पर डुप्लीकेट डेटा भी है, डुप्लीकेट डेटा अवेलेबल है, जैसे प्रिया नायर, प्रिया नायर देखो एक के नीचे एक, एक के नीचे एक डुप्लीकेट डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। दूसरा दिव्या तिवारी, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं, देखो यहाँ पर येलो कलर, नीचे जाऊंगा, नीचे भी दिव्या तिवारी अवेलेबल है। कहां पर है दिव्या तिवारी, ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट लगाएंगे। यहाँ पे डुप्लीकेट अवेलेबल है, इसको मैं डुप्लीकेट ढूंढने के लिए, डुप्लीकेट कैसे ढूंढे जाते हैं देख लो, अच्छे से देखना है। फुल नेम को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऊपर से क्लिक करूंगा, देखो बी कॉलम के ऊपर मैंने ऊपर से क्लिक किया, होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्या है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसके अंदर नीचे हाईलाइट सेल्स में, जैसे ही मैं हाईलाइट सेल्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है डुप्लीकेट, क्या है डुप्लीकेट, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो देखो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया डुप्लीकेट वैल्यू करके। अब मैं ओके प्रेस कर रहा हूं तो देखो जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया, जो जो स्टूडेंट के नाम डुप्लीकेट है वो यहाँ पर रेड कलर में हाईलाइट हो गए, जैसे कि प्रिया नायर आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिव्या कुमारी, नीचे भी दिव्या कुमारी अवेलेबल है, इसलिए ये लाल कलर में आ गया। ये सभी जो भी लाल कलर में आए ये बार बार टेबल के, ये जो कॉलम है कॉलम के अंदर बार बार आया हुआ है, इसलिए ये डुप्लीकेट यहाँ पर अवेलेबल है। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर यूनिक स्टूडेंट लिखा है मैंने, मैं क्या करूंगा यहाँ से यूनिक स्टूडेंट के नाम निकालने हैं, लेकिन डुप्लीकेट नहीं आना चाहिए, क्या चाहिए यूनिक, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इक्वल टू UNIQUE यूनिक, टैब प्रेस किया, एरे, अब ये पूछ रहा है एरे, तो मैं ये ऊपर से लेके नीचे तक सिलेक्ट करूंगा, देखो मैंने ऊपर से लेके नीचे तक पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट किया एरे, कॉमा, अब ये पूछ रहा है नेक्स्ट पैरामीटर, नेक्स्ट पैरामीटर क्या है बाय कॉलम, तो इसके अंदर ये पूछ रहा है रिटर्न यूनिक कॉलम और दूसरा है रिटर्न यूनिक रोज, तो मैं ये रिटर्न यूनिक रोज, क्योंकि इसके इस अपने माइक ऑफ करने हैं। अब मुझे दूसरा पैरामीटर क्या है बाय कॉलम, तो देखो फॉल्स, रिटर्न यूनिक रोज, क्या पूछ रहा है ये रिटर्न यूनिक रोज, ये जो कॉलम है इसके अंदर से यूनिक रोज निकालने हैं, तो मैं यहाँ पर 0 प्रेस करूंगा, यानी कि फॉल्स। आगे का पैरामीटर कॉमा, आगे का पैरामीटर क्या है एग्जैक्टली वंस, क्या है एग्जैक्टली वंस, अब इसके अंदर ट्रू फॉल्स, तो यहाँ पर लिखा है फॉल्स, रिटर्न एवरी डिस्टिंक्ट आइटम, मुझे क्या निकालना है डिस्टिंक्ट आइटम, तो मैं फॉल्स के लिए वापस 0 लिखूंगा, 0 लिखा, ब्रैकेट को मैंने कंप्लीट किया, अब एंटर प्रेस करूंगा, तो देखो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर आपको सभी यूनिक स्टूडेंट का नाम निकल के आ गया, सभी यूनिक स्टूडेंट का नाम निकल के आ गया। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कितने स्टूडेंट है यहाँ पर टोटल 100, काउंट कितना दिख रहा है यहाँ पे 100, यानी कि 100 स्टूडेंट के नाम यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन इसके अंदर डुप्लीकेट है। अब मैंने क्या किया यहाँ पर यूनिक निकाला, क्या निकाला यूनिक, अब मुझे इसका काउंट निकालना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा पूरा डेटा को, तो देखो यहाँ पर काउंट कितना आया 80, यानी कि 20 स्टूडेंट के नाम डुप्लीकेट थे, डेटा के अंदर 20 स्टूडेंट के नाम डुप्लीकेट थे, क्योंकि यहाँ पर काउंट कितना आया 80। अब मैं यहाँ पर ऊपर इसका काउंट निकालूंगा, इक्वल टू COUNT A, काउंट ए, हमने देखा था काउंट ए, तो काउंट ए दिया, अब ये पूछ रहा है वैल्यू 1, पहला पैरामीटर वैल्यू 1, यानी कि सभी वैल्यू देंगे अभी, तो मैंने यहाँ पे रोहन यादव के ऊपर क्लिक किया, ऊपर से नीचे देखो सभी को सिलेक्ट किया और ब्रैकेट को कंप्लीट कर दिया, यानी कि हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया काउंट ए, तो देखो यहाँ पर ये आ गया। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पर 80 आ गया, कितने स्टूडेंट है ये 80। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर लिखूंगा, यहां पे लिखने से पहले मैं क्या करूंगा,
अब यहाँ पर इस टेबल के अंदर से यूनिक निकालूंगा। ये जो टेबल है ये एक्सेल टेबल है, यहाँ पर भी मैं यूनिक निकालूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू UNIQUE यूनिक। ये क्या है? एरे। एरे मतलब ये ऊपर से लेके नीचे तक सिलेक्ट किया तो देखो यहाँ पर आ गया स्टूडेंट, टेबल का नाम स्टूडेंट, कॉलम का नाम फुल नेम। क्या आया? टेबल का नाम स्टूडेंट, कॉलम का नाम फुल नेम, कॉमा। दूसरा पैरामीटर बाय कॉलम। बाय कॉलम इसमें हमें यूनिक रोज निकालने हैं। मैं 0 लिखता हूं, फॉर्मूला बार के अंदर 0 लिखा, कॉमा। तीसरा पैरामीटर एग्जैक्टली वंस। तीसरा पैरामीटर एग्जैक्टली वंस। मैं यहाँ पे लिखूंगा हमें डिस्टिंक्ट आइटम चाहिए, तो मैं डिस्टिंक्ट के लिए नीचे का सिलेक्ट करूंगा फॉल्स, यानी कि 0। 0 लिखा, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो यहाँ पर सभी यूनिक स्टूडेंट के नाम निकल के आ गए। इसका अभी मुझे काउंट निकालना है। मैं ऊपर क्या करूंगा? इक्वल टू COUNTA, काउंट ए, टैब प्रेस किया। अब सभी को मैं सिलेक्ट करूंगा। सभी को मैंने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया। क्या किया? एंटर प्रेस किया। देखो यहां पर भी 80 आंसर आ गया दोनों ही जगह पे। देखो यहां पर भी 80 आया, यहां पर भी 80 आंसर निकल के आ गया। यूनिक स्टूडेंट का डेटा यहां पर निकल के आ गया। तो काउंट कितना है? 80। अब मैं यहां पर लिखूंगा नीचे, नीचे लिखूंगा मेरा नाम। सबसे पहले मैं लिखूंगा STU 101, 101 नंबर का स्टूडेंट। यहां पर मैं लिखूंगा अभिषेक शर्मा। इसके बाद STU 101, 102 लिखा मैंने। यहां पर लिखूंगा शुभमन गिल। उसके बाद STU 103, यहां पर लिखूंगा हार्दिक पांड्या। उसके बाद STU 104, यहां पर लिखूंगा, यहां पर तिलक वर्मा। तो ये 4 स्टूडेंट मैंने यहां पर ऐड कर दिए। क्या किया? 4 स्टूडेंट यहां पर मैंने ऐड कर दिए। बाकी का मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा यहां पर। तो देखो जैसे ही मैंने यहां पर लिखा, यहां पर काउंट कितना है? 80। यहां पर आप अगर देखोगे तो आपको कहीं पर भी शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा ये नाम आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे, दिखाई नहीं देंगे। और काउंट भी यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। अब ये था नॉर्मल टेबल, ये है एक्सेल टेबल। मैं यहां पर लिखूंगा STU 101। जैसे ही लिखा टेबल एक्सपांड हो गया। इसके अंदर लिखूंगा अभिषेक शर्मा, एंटर प्रेस किया। STU 101 आईडी लिखा स्टूडेंट का, अभिषेक शर्मा। ऊपर गया, काउंट चेंज हो गया 81। अभिषेक शर्मा आ गया, दिख रहा है सबसे नीचे। अभिषेक शर्मा ऐड हो गया। यहां पर हुआ क्या? नहीं हुआ, यहां पर हो गया। बाद में शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा। शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, सभी के नाम यहां पर आ गए। सभी के नाम आ गए। स्टूडेंट का आईडी भी मैंने यहां पर ले लिया। अब आप अगर देखने जाओगे तो देखो अभिषेक शर्मा भी आ गया, शुभमन गिल भी आ गया, हार्दिक पांड्या भी आ गया, तिलक वर्मा भी यहां पर आ गया। कौन सा फॉर्मूला लगाया था मैंने यहां पर? यूनिक। यूनिक फॉर्मूला डायनेमिक एरे बोला जाता है। यूनिक फॉर्मूला को डायनेमिक एरे बोला जाता है। तो ये अपने आप
यहाँ पे ऐड हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक्सेल टेबल था। एक्सेल टेबल के अंदर मैंने यूनिक फॉर्मूला लगाया, यूनिक फॉर्मूला से यूनिक स्टूडेंट के नाम यहाँ पर लेके आ गया। और जैसे ही मैंने कुछ नया डेटा, ये जो 4 मेंबर है यहाँ पर, इनको जैसे ही मैंने टेबल के अंदर ऐड किया, ये टेबल अपने आप एक्सपांड हो रहा है। यहाँ पर देखोगे टेबल एक्सपांड नहीं हुआ, ये है नॉर्मल, सिर्फ डेटा है ये। इसको मैं बॉर्डर अभी कर रहा हूं, तो देखो ये बॉर्डर हो गया, लेकिन ये एक्सेल टेबल है। यहाँ पे सिंबल आपको दिख रहा है और ये नाम भी यहाँ पर ऐड हो गए। ऊपर काउंट 84 हो गया। क्या हो गया? 84। यहाँ पर 80 ही है, लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिक 84 हो गया, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट अभी 84 हो गए। पहले कितने थे? 80। मैंने 4 ऐड कर दिए तो 84 हो गए। इसको बोला जाता है एक्सेल टेबल। ये ऑटोमेटिकली एक्सपांड होता है, डायनेमिक होता है। प्योर टेबल के अंदर इसी को यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नया डेटा जब भी आप ऐड करोगे, नया डेटा जब भी आप ऐड करोगे, वो प्योर टेबल को ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर देता है। कल हमने देखा था, कल हमने देखा था। समझ में आ गया? यस यस सर। किसी को कुछ डाउट है? यस सर, नो डाउट। नो सर। हाँ, तो इसको बोला जाता है एक्सेल टेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सबको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया, दोनों भी करके दिखाया आपको। तो ये था एक्सेल टेबल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको सीखना चाहिए। जब भी आप कभी काम करोगे तो एक्सेल टेबल का यूज किया करो। कोई भी फॉर्मूला, जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो इसको नीचे ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, अपने आप फॉर्मूला नीचे आ जाता है। कहां से कहां तक? जहां तक टेबल का रेंज अवेलेबल है। यहाँ पे टेबल का रेंज 100वें स्टूडेंट तक, यानी कि 100 नंबर का स्टूडेंट तक यहाँ पे टेबल का रेंज था, तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। तो ये था एक्सेल टेबल। यहाँ पर क्यों नहीं आया? क्योंकि ये डेटा मैंने मैन्युअली ऐड किया था, ये यहाँ पे स्टूडेंट टेबल के अंदर अवेलेबल नहीं है। ये जो मैंने 4 क्रिकेटर के नाम यहाँ पर जो ऐड किए, वो यहाँ पर टेबल के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो इसके कारण ये फॉर्मूला यहाँ पर नीचे ये एरर आ गया, फॉर्मूला आ गया, लेकिन ये नहीं एरर आ गया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये मैंने हाथ से ऐड किया था। तो ये टेबल इस तरीके से एक्सपांड होता है, इसी को बोला जाता है एक्सेल टेबल। यहाँ पे यूनिक ध्यान रखना है, डायनेमिक एरे। क्या है ये? डायनेमिक एरे। कौन से डायनेमिक एरे है? हमने कौन से सीखे थे? सॉर्ट, फिल्टर, यूनिक, एक्स लुकअप नहीं है। सॉर्ट, फिल्टर, यूनिक, ऐसे जो फॉर्मूला होते हैं वो डायनेमिक एरे। डायनेमिक एरे का मतलब क्या होता है? देखो, अभी मैंने यहाँ पे यूनिक निकाला। क्या निकाला? यूनिक। तो फॉर्मूला मैंने कहां पे लगाया था? यहाँ पे सेल नंबर R3 में मैंने फॉर्मूला लगाया। नीचे ऑटोमेटिकली आ गया आंसर। नीचे जो आंसर है वो मुझे ड्रैग करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। तो इसको बोला जाता है डायनेमिक एरे। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं, इसके बाजू में ये जो ग्रीन कलर की आपको बॉर्डर दिख रही है, ब्लू कलर की, ये जो ब्लू कलर की बाजू में बॉर्डर दिख रही है, इसको बोला जाता है डायनेमिक एरे। ये जो यूनिक फंक्शन है, यूनिक फॉर्मूला है, इसको बोला जाता है डायनेमिक एरे। ये ऑटोमेटिकली एक्सपांड होता है, इनको बोला जाता है डायनेमिक एरे। तो डायनेमिक एरे कौन से है? सॉर्ट, फिल्टर, यूनिक, सॉर्ट बाय। ये जो फॉर्मूला है ये अपने आप एक्सपांड होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया था, मैं इनको सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट किया और मैं कीबोर्ड के ऊपर डिलीट प्रेस करूंगा। क्या प्रेस करूंगा? डिलीट का बटन। जैसे ही मैं डिलीट प्रेस कर रहा हूं, ये जा नहीं रहा है। देखो, मैंने इसको सिलेक्ट किया, डिलीट प्रेस किया, गया क्या? नहीं गया। डिलीट कभी नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा।
डिलीट नहीं होगा। मैं अगर यहाँ पर ऊपर डिलीट बटन दबाऊंगा, यहाँ पर फॉर्मूला अवेलेबल है, देखो यहाँ पर फॉर्मूला अवेलेबल है, ये फॉर्मूला यहाँ पर मैंने क्लिक किया, आपको फॉर्मूला दिख रहा है। मैं नीचे क्लिक कर रहा हूं तो देखो फॉर्मूला दिख रहा है लेकिन हाइड हो गया। ये क्या है, कलर इसका हाइड हो गया। मैं ऊपर क्लिक कर रहा हूं, देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है। नीचे क्लिक किया, फॉर्मूला गायब हो गया। नीचे कहीं पर भी क्लिक करूंगा, फॉर्मूला दिख नहीं रहा है, वो हाइड हो गया। तो ये फॉर्मूला सिर्फ यहाँ पर है लेकिन ऑटोमेटिकली नीचे आता है, इसी को बोला जाता है डायनेमिक एरे। अब मैं अगर यहाँ पर डिलीट करूंगा तो डिलीट हो गया। क्या हो गया, डिलीट हो गया। वापस कंट्रोल जेड किया, वापस आ गया। ये इस तरीके से ये डायनेमिक एरे होता है, इसको बोला जाता है डायनेमिक एरे। समझ में आ गया डायनेमिक एरे क्या होता है? यस सर। ओके, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, टॉपिक्स। देखो एक्सेल टेबल में क्या क्या है, क्रिएट अ टेबल। एक्सेल टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है, कंट्रोल टी, शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल टी, हमने देख लिया। एक्सेल टेबल को क्रिएट किया जाता है। टेबल डिजाइन टूल्स एंड स्टाइल, ये क्या है, टेबल डिजाइन टूल्स एंड स्टाइल। तो देखो एक्सप्लेनेशन में मैंने क्या किया है, ये टेबल रखा है। अभी ये एक्सेल टेबल है क्या? नहीं है। नहीं है। हाँ, ये एक्सेल टेबल है क्या? अभी नहीं है। कैसे पहचाना, ऊपर टेबल डिजाइन टैब नहीं है। मैं इसको कंट्रोल टी प्रेस करता हूं, ये पूछ रहा है माय टेबल हैज हेडर, इसको टिक ही रखना है। अगर हेडर है तो इसको टिक रखना है, अगर हेडर नहीं है ऊपर तो इसका टिक निकाल लेना है। अगर हेडर, कॉलम के हेडर अगर डेटा के अंदर नहीं है तो यहाँ पर टिक नहीं रखना है। अगर डेटा के अंदर कॉलम के हेडर है तो टिक यहाँ पर रखना है। ओके प्रेस किया, देखो ये एक्सेल टेबल बन गया, एक्सेल टेबल बन गया। मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा। कैसे पहचानोगे एक्सेल टेबल है या नहीं, तो ऊपर देखना है टेबल डिजाइन, यहाँ पर अवेलेबल है, कलर मैंने व्हाइट कर दिया, तो ये एक्सेल टेबल अभी हो गया। तो टॉपिक्स का नाम क्या था, क्रिएट डिजाइन टूल्स एंड स्टाइल, टेबल डिजाइन टूल्स एंड स्टाइल। तो देखो अभी इसके ऊपर मैं गया, यहाँ पर टेबल स्टाइल दिख रहा है, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर सकता हूँ। देखो कलर चेंज हो गया, यहाँ पर क्लिक किया कलर चेंज हो गया, यहाँ पर क्लिक किया कलर चेंज हो गया, यहाँ पर क्लिक किया कलर चेंज हो गया, इस तरीके से। तो ये था टेबल स्टाइल। अब देखो यहाँ पर टेबल स्टाइल ऑप्शन में ध्यान से देखना है, टेबल स्टाइल ऑप्शन, इसके अंदर हेडर रो को टिक है, यहाँ पे हेडर रो टिक दिखाई दे रहा है, बैंडेड रो टिक अवेलेबल है, फिल्टर बटन टिक अवेलेबल है। ओके, अब मैं हेडर रो इसका टिक निकाल देता हूं, निकाल दिया, हेडर रो का टिक मैंने निकाल दिया। क्या हो गया, देख लिया आपने, क्या हुआ आपने देखा है। वापस मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो हेडर रो अपने आप वापस आ गए। टोटल रो, इसके ऊपर मैंने टिक किया तो देखो यहां पर टोटल आ गया ऑटोमेटिक, यहां पर आ गया सबका टोटल। यानी कि ये जो इंग्लिश मार्क्स करके कॉलम है, सभी के मार्क्स का टोटल यानी कि सम फंक्शन अपने आप यहां पर एक्टिव हो गया। कितना आ गया, 700 123। कॉलम क्या है ये, इंग्लिश के मार्क, डेटा क्या है, स्टूडेंट आईडी, फुल नेम, जीपीए, हॉस्टेलर, एडमिशन का डेट, एडमिशन की फीस, इंग्लिश के मार्क। तो ये मार्क का टोटल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर टोटल रो के ऊपर क्लिक किया। अब मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा। देखो टेबल डिजाइन के अंदर जाकर के मैं इसका कलर व्हाइट कर दिया मैंने, तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है टोटल। जैसे मैं टोटल रो को निकाल लूंगा, नीचे से टोटल हट गया, नीचे से टोटल हट गया। वापस क्लिक किया, देखो यहाँ पर आ गया 7123। अब मुझे निकालना है एवरेज, तो मैं यहाँ पर क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करता हूं आपको यहाँ पर एरो दिख रहा है,
इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, देखो एवरेज, काउंट, काउंट नंबर, मैक्स, मीन, सम, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस। ये चीजें आपको स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको क्या चाहिए? सम, मीन, मैक्स, काउंट, काउंट नंबर, काउंट। अब मुझे देखना है काउंट। इसके ऊपर क्लिक किया, देखो आंसर आ गया 100, ऑटोमेटिक आंसर आ गया। काउंट का फॉर्मूला लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, ऑटोमेटिक। अब मुझे देखना है एवरेज। एवरेज के ऊपर क्लिक किया, देखो एवरेज आ गया सभी का, सभी जीपीए का एवरेज यहां पर निकल के आ गया। इसको बोला जाता है एवरेज 7.37। उसके बाद मैक्सिमम कितना है? 9.76। अगर आप चेक करोगे डेटा के अंदर, आपको 9.76 से 9.76 से बड़ा मैक्सिमम यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा। कैसे देखोगे? फिल्टर के अंदर जाना है, ऊपर सबसे छोटा, नीचे सबसे बड़ा। देखो सबसे बड़ा सबसे नीचे आया है 9.76। हमने क्या देखा यहाँ पे? मैक्सिमम। ये था मैक्सिमम। मिनिमम, मिनिमम के ऊपर क्लिक किया, आंसर आ गया 5.01। ऊपर जाएंगे, वापस मिनिमम देखना है। सबसे छोटा देखो 5.01 अवेलेबल है डेटा के अंदर, 5.01 मिनिमम आ गया। उसके बाद मैक्सिमम, मिनिमम देख लिया, काउंट देख लिया, एवरेज देख लिया। काउंट नंबर में क्या है? काउंट नंबर में 100 आ गया। सभी नंबर्स का इसने काउंट निकाल लिया। काउंट और काउंट नंबर मतलब सेम ही है वो। उसके बाद सम, सम के ऊपर क्लिक किया, देखो सभी का समेशन निकल के आ गया 737। सभी का टोटल यहाँ पर आ गया। फॉर्मूला लगाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। कहां पर है? टेबल डिजाइन के टैब के अंदर टोटल रो। अब मैं इसका टिक निकाल देता हूं, ये चला गया। बैंडेड रो, बैंडेड रो, मैं वापिस इसको कलर लगाऊंगा। देखो यहाँ पे मैंने ये कलर लगाया, ये वाला लगाता हूँ। कौन सा? ये वाला। देखो चला गया। टेबल डिजाइन टैब के अंदर कलर लगाना है, ये वाला। हाँ ठीक है, ये वाला अच्छा है, ये वाला बहुत अच्छा है, इसको हम देखेंगे अभी। बैंडेड रो आपको दिख रहा है यहाँ पे, बैंडेड रो। देखो यहाँ पे कलर थोड़ा सा ग्रे कलर है, यहाँ पे व्हाइट, ग्रे, व्हाइट, ग्रे, व्हाइट। बैंडेड रो के ऊपर टिक निकाल दिया, देखो सभी के कलर निकल गए, सभी के कलर निकल गए। वापस टिक किया, वापस आ गया। फर्स्ट कॉलम टिक किया, फर्स्ट कॉलम हाईलाइट हो गया। वापस टिक किया, फर्स्ट कॉलम हाईलाइट हुआ था वो निकल गया। लास्ट कॉलम इंग्लिश मार्क्स, लास्ट कॉलम मतलब इंग्लिश मार्क हाईलाइट हो गया, वापस निकाल दिया। बैंडेड कॉलम क्या है? बैंडेड कॉलम। अब मैं कलर इसके ऊपर क्लिक करता हूं, बैंडेड कॉलम। बैंडेड कॉलम के ऊपर क्लिक किया, देखो ग्रे कलर, यहां पर कलर अलग है, वापस ग्रे कलर, वापस कलर अलग है, ग्रे कलर, वापस कलर यहाँ पे अलग है, ग्रे कलर। तो ये इस तरह से बैंडेड कॉलम। वापस निकाल दिया, देखो सभी कॉलम का कलर अपने आप चेंज हो गया। वापस, वापस, ओके। फिल्टर बटन, अभी ये ऊपर आपको फिल्टर दिख रहे हैं, ऑटोमेटिक आए थे, मैंने लगाए नहीं थे। फिल्टर मैंने हाथ से नहीं लगाया था, ऑटोमेटिक आया। इसको मैं इसके ऊपर क्लिक किया, फिल्टर चले गए। वापस क्लिक किया, फिल्टर आ गए। वापस क्लिक किया, चले गए। वापस क्लिक किया, आ गए। तो ये फिल्टर इस तरीके से। क्या था ये? टेबल स्टाइल ऑप्शन। क्या था? टेबल स्टाइल ऑप्शन। टॉपिक का नाम क्या था? टेबल डिजाइन टूल्स एंड स्टाइल। क्या नाम था? टेबल डिजाइन टूल्स एंड स्टाइल। ये भी हो गया। आगे स्ट्रक्चर रेफरेंस इन टेबल, स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस इन टेबल्स। इसके ऊपर क्लिक किया। अब आपको इस टेबल का नाम देखना है तो कैसे देखेंगे? टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, टेबल डिजाइन टैब में इसका नाम है टेबल 6। क्या नाम है इसका? टेबल 6। इसको मैं चेंज कर दूंगा। डबल क्लिक करता हूं, यहां पे लिखूंगा स्टूडेंट डेटा। क्या लिखा मैंने? स्टूडेंट डेटा ऐसे लिखा।
एंटर प्रेस किया तो इसका नाम अभी स्टूडेंट डेटा हो गया। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे ही आप एक्सेल टेबल बनाते हो, जैसे ही आप एक्सेल टेबल बनाते हो, नेम्ड रेंज ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। नेम्ड रेंज कहां पे देखेंगे? फॉर्मूलाज टैब के अंदर नेम मैनेजर। तो देखो स्टूडेंट डेटा, क्या नाम है? स्टूडेंट डेटा नाम से नेम्ड रेंज, अभी मैंने स्टूडेंट डेटा नाम दिया था, तो देखो ये नेम्ड रेंज ऑटोमेटिक तैयार हो गया। यानी कि जब एक्सेल टेबल क्रिएट करते हो वो बाय डिफॉल्ट नेम्ड रेंज ही होता है। हमने नेम्ड रेंज टॉपिक पढ़ा था, लेकिन वहां पे हमने खुद से क्रिएट किया था नेम्ड रेंज। जब आप एक्सेल टेबल बनाते हो, जैसे ही आप कंट्रोल टी प्रेस करोगे, ऑटोमेटिक स्टूडेंट यानी कि ऑटोमेटिक नेम्ड रेंज क्रिएट हो जाता है। तो कैसे देखोगे? फॉर्मूलाज टैब के अंदर नेम मैनेजर में जैसे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट डेटा नाम से नेम्ड रेंज यहाँ पे तैयार हो गया। इसका नाम मैंने, एक्सेल टेबल था, इसका नाम मैंने दिया था स्टूडेंट डेटा, तो ये आ गया इस तरीके से। अब अगर मैं यहाँ पे मुझे देखना है ये स्टूडेंट आईडी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू STU। तो देखो STU लिखा, यहाँ पे आपको स्टूडेंट और नीचे स्टूडेंट डेटा नेम्ड रेंज ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। यहाँ पे क्या है? ये नेम्ड रेंज। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, स्टूडेंट डेटा के ऊपर क्लिक करता हूँ। पहले कॉलम देख लो कौन से अभी आगे मैं बताऊंगा। पहले कॉलम देख लो। पहला कॉलम स्टूडेंट आईडी, दूसरा कॉलम फुल नेम, तीसरा कॉलम GPA, चौथा कॉलम हॉस्टेलर, पांचवा एडमिशन डेट, एडमिशन फीस, इंग्लिश मार्क। ये है कॉलम एक्सेल टेबल के। तो मैं टैब प्रेस करूंगा अभी, इक्वल टू STU, टैब प्रेस किया तो देखो ये सिलेक्ट हो गया स्टूडेंट डेटा। क्या? स्टूडेंट डेटा। मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, लेकिन ब्रैकेट कौन सा? तो देखो कौन सा ब्रैकेट ओपन करता हूं, शिफ्ट दबाकर, देखो शिफ्ट ने दबाना है। मैंने ये वाला ब्रैकेट ओपन कर दिया। कौन सा वाला? स्क्वायर ब्रैकेट। तो देखो ये ब्रैकेट जैसे ही ओपन किया, इसके ये जो टेबल है इसके कॉलम के नाम यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला स्टूडेंट आईडी, दूसरा कॉलम फुल नेम, तीसरा GPA, चौथा हॉस्टेलर, पांचवा एडमिशन डेट, छठा एडमिशन फीस, इंग्लिश मार्क, सभी कॉलम यहां पर आ गए। अब मैं स्टूडेंट आईडी के ऊपर क्लिक करता हूं, टैब, और ब्रैकेट को कंप्लीट करूंगा। देखो मैंने ब्रैकेट को कंप्लीट किया, क्या हो गया? स्टूडेंट आईडी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। स्टूडेंट आईडी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा। क्या प्रेस करूंगा? एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, ऑटोमेटिक हमारा कॉलम का डेटा यहां पे आ गया, स्टूडेंट आईडी। तो इस तरीके से जो एक्सेल टेबल होता है उसके कॉलम के नेम ऑटोमेटिक आ जाते हैं, ऑटोमेटिक। इसको बोला जाता है एक्सेल टेबल। टॉपिक का नाम क्या था? स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस इन टेबल। जैसे अभी मैंने कॉलम निकाल के दिखाया आपको, कॉलम के नाम वहां पे आपको दिखाए, तो इसको बोला जाता है स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस इन टेबल। ये भी हो गया। एडिंग रिमूविंग कॉलम एंड रोज इन टेबल, एडिंग रिमूविंग कॉलम एंड रोज इन टेबल। तो देखो मैं एक्सप्लेनेशन में क्लिक करता हूं, तो देखो यहां पर अभी मुझे क्या करना है? कॉलम ऐड करना है। क्या करना है? कॉलम ऐड करना है। जैसे मैं यहां पर कुछ भी लिखूंगा, जैसे कि मैथ के मार्क्स, तो मैं यहां पे लिखूंगा मैथ मार्क, एंटर प्रेस किया, देखो कॉलम ऐड हो गया, कॉलम ऐड हो गया। नीचे जैसे ही मैं लिखूंगा STU 102 101, एंटर प्रेस किया, ऑटोमेटिक कॉलम रो ऐड हो गया। तो ये रो और कॉलम को ऐड कर सकते हो। अब मुझे डिलीट करना है ये रोज को। मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है डिलीट। अब ये पूछ रहा है टेबल रो, टेबल कॉलम। मैं टेबल रो को डिलीट करूंगा।
तो देखो ये जो रो था ये डिलीट हो गया। वापिस मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक किया, डिलीट के ऊपर टेबल कॉलम, तो देखो ये जो कॉलम था ये चला गया। इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो। ये था एडिंग रिमूविंग कॉलम्स एंड रोज इन टेबल। टेबल फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग, टेबल फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी फिल्टर लग गए हैं, तो इस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हो। जैसे कि मुझे देखना है 003 004, ओके प्रेस किया तो देखो 003 004 इनके नाम आ गए, सिर्फ इनका ही डेटा फिल्टर हो गया। यहाँ पे फिल्टर आपको दिख रहा है, फिल्टर, तो ये फिल्टर लग गया। अभी इसको निकालना है, वापस इसके ऊपर क्लिक करूंगा, क्लियर फिल्टर, क्या है क्लियर फिल्टर, इसके ऊपर क्लिक किया, फिल्टर निकाल दिया गया। सॉर्ट करना है, ये जो डेटा है इसको सॉर्ट करना है, कैसे करोगे? यहाँ पर इस कॉलम के ऊपर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है सॉर्ट, यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है सॉर्ट। मैं A to Z, अभी ये A to Z ही है 1 से लेके 100 तक। अब मैं Z to A करूंगा, Z to A, जैसे इसके ऊपर क्लिक किया 100 नंबर का स्टूडेंट ऊपर आ गया, 100 नंबर का स्टूडेंट ऊपर आ गया, और 1 नंबर का स्टूडेंट नीचे चला गया, 1 नंबर का स्टूडेंट नीचे चला गया। इसको बोला जाता है सॉर्टिंग। तो ये था टेबल फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग हो गया। कन्वर्टिंग रेंज टू टेबल एंड टेबल टू रेंज, क्या है? कन्वर्टिंग रेंज टू टेबल एंड टेबल टू रेंज। वापस एक्सप्लेनेशन के ऊपर क्लिक किया, अब देखो, अब ये एक्सेल टेबल है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, टेबल डिजाइन, बाजू में क्लिक किया, कुछ भी नहीं है वहां पे, टेबल डिजाइन चला गया, बाजू में क्लिक किया, टेबल डिजाइन चला गया, इसके ऊपर वापस क्लिक किया, टेबल डिजाइन यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये एक्सेल टेबल है। अब मुझे इसको, ये जो एक्सेल टेबल है इसको नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करना है, जैसे पहले था, जैसे एकदम नॉर्मल। तो मैं इसका कलर निकाल दूंगा, कैसे? टेबल डिजाइन के ऊपर जाकर के इसका कलर मैंने निकाल दिया, देखो कलर निकल गया। अब मुझे इसको, ये जो एक्सेल टेबल है इसको मुझे नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करना है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है टेबल डिजाइन, यहाँ पे दिख रहा है टूल्स के अंदर कन्वर्ट टू रेंज, क्या है? कन्वर्ट टू रेंज। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज? डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज? यस। क्या हो गया? क्या हुआ? नॉर्मल टेबल हो गया सर अभी। एक्सेल टेबल से ये नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट हो गया। अभी ये सिर्फ नॉर्मल डेटा है, एक्सेल टेबल नहीं है। इसके ऊपर क्लिक किया, टेबल डिजाइन है क्या ऊपर? नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल टेबल है, अभी ये एक्सेल टेबल नहीं है। इसको बोला जाता है एक्सेल टेबल से नॉर्मल में कन्वर्ट करना। वापस से इसको एक्सेल टेबल बनाना है तो कंट्रोल टी प्रेस करके इसको आप एक्सेल टेबल बना सकते हो। टॉपिक्स का नाम क्या था? कन्वर्टिंग रेंज टू टेबल एंड टेबल टू रेंज, इसको बोला जाता है। ये भी खत्म। आगे एडवांटेजेस ऑफ टेबल्स, ये हमने देख लिए। क्या है? डायनेमिक रेंज, टेबल ऑटोमेटिक एक्सपांड होता है, इसका रेंज डायनेमिक होता है, हमने देख लिया। ऑटोफिल, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली नीचे फिल होता है, इसी को बोला जाता है ऑटोफिल। इजी फिल्टरिंग, फिल्टर लगाने की जरूरत है क्या? ऑटोमेटिक फिल्टर आ जाते हैं, तो इजी फिल्टरिंग किया जा सकता है। ये इसके एडवांटेजेस है एक्सेल टेबल के। बोल्ड, एक्सेल टेबल खत्म। ये था एक्सेल टेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मुझे ये जो दिख रहा है, इसको मुझे अगर एक्सेल टेबल कन्वर्ट करना है तो मैं इसको कंट्रोल टी प्रेस करूंगा, ओके प्रेस किया, देखो ये एक्सेल टेबल बन गया, एक्सेल टेबल बन गया। राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके यहां पर टेबल में आपको कन्वर्ट टू रेंज दिख रहा है। क्या है? टेबल में कन्वर्ट टू रेंज, इसके ऊपर क्लिक किया, यस किया, ये वापिस नॉर्मल टेबल बन गया। अभी ये एक्सेल टेबल है क्या? नो सर। हाँ,
नो सर, क्या है ये? एक्सेल टेबल है या नॉर्मल टेबल है? नॉर्मल टेबल। बोलो, बाकी लोग भी बोलो, बाकी लोग बोलो, क्या है? नॉर्मल टेबल है या एक्सेल टेबल है? नॉर्मल टेबल है सर। नॉर्मल टेबल। हाँ, ये नॉर्मल टेबल है, कलर के ऊपर नहीं जाना है, कलर के ऊपर नहीं जाना है, ये नॉर्मल टेबल है। टेबल डिजाइन टैब है क्या यहाँ पे? नहीं। नीचे सिंबल दिख रहा है क्या? नहीं। तो ये नॉर्मल टेबल है यहाँ पे, एक्सेल टेबल नहीं है। अभी मैं इसका फॉर्मेटिंग निकाल देता हूं। इसके मैंने सिलेक्ट किया, क्लियर में जाना है, क्लियर फॉर्मेट। क्या है ये जो कलर दिख रहा है इसका मीनिंग क्या होता है? फॉर्मेट। इसको मैं निकाल देता हूं। क्लियर फॉर्मेट के ऊपर क्लिक किया, देखो ये फॉर्मेटिंग इसका निकल गया, फॉर्मेटिंग निकल गया। तो ये था एक्सेल टेबल, ये था एक्सेल टेबल, इसी को बोला जाता है एक्सेल टेबल। सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। किसी को कुछ डाउट है? नो हाँ, आंसर फटाफट करना है, फटाफट बोलना है। टेबल था क्या? वो नहीं था, वो नॉर्मल टेबल था, एक्सेल टेबल नहीं था। फटाफट फटाफट बोलना है, ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। टेबल डिजाइन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। नीचे सिंबल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो ये नॉर्मल टेबल है, एक्सेल टेबल नहीं है। तो आज हम यहाँ पर रुकेंगे। ये था एक्सेल टेबल। कल फिर वापस मिलेंगे। इसी नहीं, कल छुट्टी है, कल संडे है, कल नहीं मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे। अभी चलो, गुड बाय। ये फाइल आपको मिल जाएगा, आपको प्रैक्टिस करना है। यस सर।